देखो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग बात करेंगे रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है इंट्रोडक्शन, और उस इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था, रैशनल नंबर क्या होता है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखे, डिफरेंट प्रॉपर्टी देखी। नहीं, जो भी रैशनल नंबर में जानकारी चाहिए वो एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने कहाँ देख लिया है। जो हमारे पास पहली वीडियो है रैशनल नंबर इंट्रोडक्शन, वो हमने देख लिया। अब हम लोग जो इस वीडियो में देखेंगे, आप यहाँ देखो क्या लिख रहे हैं। ये रैशनल नंबर तो है, लेकिन ये लेवल 1 है। लेवल 1 है माने ये शुरुआती लेवल है, जिसको बोल सकते हैं कि ये जीरो लेवल है। जीरो लेवल का मतलब क्या हुआ कि हम एनसीईआरटी की जो भी चीजें हैं और जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सब हम एक-एक क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। यानी ये एनसीईआरटी को डेडिकेटेड है। लेकिन एनसीईआरटी देखने से पहले जो हमारी बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड है, उसको भी हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं। ठीक है ना? भाई, हमने वहाँ तो पढ़ लिया, आप पहली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। फिर अब यहाँ पर आइए। देखिए रैशनल नंबर क्या होता है? आप पता है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4, होल नंबर 0 1 2 3 4, इंटीजर्स 0 1 2 3 4, -1 -2 -3। लेकिन रैशनल नंबर क्या होता है? हम बोलते हैं ना, क्या है? द नंबर इन द फॉर्म P by Q। A rational number is a number of the form P by Q, where P and Q are integers and Q should not be equal to 0। यही इसकी डेफिनेशन होती है। कोई नंबर जिसे हम P और P by Q के रूप में लिख सकते हैं, Q का मान 0 नहीं होगा और PQ इंटीजर्स होगा। इसका अगर आप एग्जाम्पल लिखोगे, तो आप कोई भी एग्जाम्पल देखो, अगर हम इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं तो क्या लिखोगे? 2/3। देखो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और नीचे वाला 0 नहीं है। अगर आप कहते हो कि -7/5 है, ये भी है। अगर आप कहते हो कि 2 है, ये भी है। क्यों? क्योंकि 2 को आप 2/1 कर सकते हो। अगर आप 0 कहते हो तो 0 भी होगा, क्योंकि 0 को 0/1 कर दोगे। 0 और 1 क्या है? इंटीजर है, नीचे वाला 0 नहीं है। तो इस तरह से हमने कह दिया या जान लिया कि रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर इज ए number of the form P by Q where Q is not equal to 0 and P and Q are integers। अब दूसरा देखो, रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जब P by Q के रूप में लिखते हैं तो उसमें कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होगा। क्या हमने लिखा? रेशनल नंबर P by Q is shown to be in standard form if P and Q have no common divisor। मतलब डिवाइड नहीं हो सकता है, अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा ना। राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, अपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा। तो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q इज सपोज्ड टू बी द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ P and Q हैव नो कॉमन डिवाइजर। देखो, नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1, मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। लेकिन Q का मान क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इस पर एक हम छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आप लिखते हो कि हमारे पास 2/3, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम लिखे हाँ सर, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब सोच के देखो, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 4/10 है, क्या ये है? क्या हम कहते हैं नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कॉमन डिवाइजर है। क्या कॉमन डिवाइजर है? ये 2 से कट जाएगा। देखो ना, इसको लिख सकते हो 2 into 2, इसको 5 into 2, तो ये वाला क्या है? कॉमन डिवाइजर है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। यानी जो हमारे पास रेशनल नंबर होगा वो फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब लेकिन एक और उसमें चीज दिया हुआ था, नीचे वाला नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई कहता है कि हमारे पास 2/-7 है, तो हम कहेंगे सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? अगर हम 2 को -1 से, -7 को -1 से कर दें, यानी -2/7 कर दें, या हम डायरेक्ट ये भी लिख दें, भाई नेगेटिव को ऊपर लेके चले जाए। जैसे -3/-4 को आप क्या लिख दो? -3/4, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया? क्या हमने कहा बच्चों कि अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है, वो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है या कॉमन डिवाइजर नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखो, इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर A by B
and C by D are equal if A into D is equal to B into C, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो जैसे 2 by 3 is equal to 10 by 15, इक्वलेंट याद आ रहा, तो हम क्या लिखते हैं 2 into 15 is equal to 3 into 10। ये इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर होगा कि पहले वाले का न्यूमरेटर दूसरे वाले का डिनोमिनेटर, दूसरे वाले का न्यूमरेटर पहले वाले का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होने पर इक्वल हो जाएगा। अब देखो ऑपरेशन तो आपको आना चाहिए। ये अलग बात है कि एनसीईआरटी किताब में जो 3 सिर्फ क्वेश्चन दिए हुए हैं पूरे एक्सरसाइज में, उतना से तो आपको अधिक जानना चाहिए, इसलिए हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि हम लेवल 2 में क्या करेंगे। लेकिन पहले आप इसको ऑपरेशन आना चाहिए, आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको आता होगा, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास a बाई बी सी बाई डी आर टू रेशनल नंबर्स, तो अगर एडिशन करना होता है, मान लीजिए अगर आप इसको एडिशन करना चाहते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि भाई अगर हम a बाई बी और c बाई बी कर लें, ध्यान रखिएगा, तो उस केस में दोनों का एलसीएम b हो जाएगा और ये कितना होगा a प्लस c होगा। लेकिन अगर आपके पास a बाई बी है और c बाई डी है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा जी, ये b इंटू डी हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो a इंटू डी और b का इसमें हो जाएगा, प्लस b इंटू सी हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन करना होगा तो आप क्या लिखोगे, ये फर्स्ट होगा a बाई बी माइनस सी बाई बी होगा, तो दोनों का एलसीएम b हो गया a माइनस सी, पढ़े हैं आप, मैं सिर्फ उसको रिवाइज कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि अगर a बाई बी है माइनस सी बाई डी है, तो फिर वही a इंटू डी माइनस बी इंटू सी बाई बी इंटू डी। ये आपने एडिशन देख लिया और सब्ट्रैक्शन देख लिया। तीसरा, अगर आप कहना चाहते हो कि भाई हमको तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी जानना है कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन जानने के लिए आपको लिखना होगा कि भाई अगर हमारे पास a बाई बी है, c बाई डी है, तो न्यूमरेटर को हम एक साथ कर देते हैं और डिनोमिनेटर को एक साथ करते हैं। जैसे 2 बाई 3 इंटू 7 बाई 9 है, तो लिखेंगे 2 इंटू 7 बाई, मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, यानी कितना हो गया बच्चों, ये 14 बाई 27। क्या हमने कहा, हम इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमसे उम्मीद की जाती है कि हमें ये पहले से पता होगा। और इसके बाद एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, और अगर चौथा कहते हैं कि साहब हमको डिवीजन भी करना है, याद रखिएगा, तो अगर आप लिखते हो a बाई बी डिवाइडेड बाई क्या, c बाई डी, तो इसको क्या लिखोगे, a बाई बी मल्टीप्लाइड बाई d बाई सी। ये समझ में आ रहा है क्या किया, जैसे आप लिखते हो 2 बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 बाई 7, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 बाई 3 उल्टा कर दीजिए, 7 बाई 5 दैट इज 14 बाई 15। तो ये हो गया क्या, डिवीजन। देखिए इंट्रोडक्शन वाले में हमने ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया, लेकिन हम एक बार फिर आपको रिव्यू कर देते हैं कि अगर हमारे पास ए बी सी रेशनल नंबर, ये मत कंफ्यूज कि सर एबीसी कैसे हो गया, ए मतलब हो गया -1/2 है, बी का मान 2/3 है, 4/5 है, इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो अगर ये रेशनल नंबर है, तो हम कहते हैं कि अगर a प्लस बी भी रेशनल नंबर हो जाए, यानी दो रेशनल नंबर को जोड़ने से रेशनल नंबर मिले, दो रेशनल नंबर को एक को दूसरे में से घटाने पर अगर रेशनल नंबर मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर रेशनल नंबर मिल जाए, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। माने क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है इन केस ऑफ रेशनल नंबर, किसके सापेक्ष, एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, दो रेशनल नंबर को जोड़ने से रेशनल नंबर मिलेगा, एक रेशनल नंबर से दूसरे को घटाने पर रेशनल नंबर मिलेगा, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से रेशनल नंबर मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब एक बात यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यह एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है कि डिवीजन क्यों नहीं होता साहब। डिवीजन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्यों नहीं फॉलो करता है। देखिए पूरे रेशनल नंबर में एक नंबर बहुत खतरनाक है, और वो क्या नंबर है बच्चों, जीरो। किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, वो डिफाइंड ही नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि डिवीजन जो है वो क्लोज्ड नहीं होता है, माने डिवीजन के सापेक्ष रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। देखो ये प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में, फिर भी मैं एक बार रिव्यू कर दे रहा हूं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। हम बोलते हैं क्रम विनिमय, माने हम ए की जगह पर बी, बी की जगह पर ए कर देते हैं,
इंटरचेंज करते हैं प्लेस को तो अंतर नहीं पड़ता है। तो हम लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए और a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के सापेक्ष क्या करता है, होल्ड करता है। एग्जाम्पल देखो, अगर -1/2 प्लस 2/3 तो 2/3 प्लस -1/2 होगा। 2/3 इंटू 4/5 है तो 4/5 इंटू 2/3 होगा। इसी तरह से एसोसिएटिव जिसको साहचर्य नियम बोलते हैं, हम कहते हैं a प्लस बी प्लस सी है। देखो अगर एक बार a प्लस बी में c जोड़ोगे और फिर b प्लस सी में a जोड़ दोगे दोनों बराबर होगा। इसी तरह से अगर a b को मल्टीप्लाई करके c से मल्टीप्लाई करो या b c से मल्टीप्लाई करके a से मल्टीप्लाई कर दो तो हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन आपको एक चीज और पता था, हमने बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो चौथी प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, वो थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब हम लिखते हैं a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। हमने चर्चा किया है पहले वाले वीडियो में, जरूर देख लीजिएगा। और अगर a इंटू बी माइनस सी है तो भी वही होगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी होता है। मतलब ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर, और इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर। तो ये बहुत सिंपल है, हमने ऑलरेडी बता दिया है, हम बार बार इसको नहीं बताना चाहते। अब देखिए एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है बच्चों, एक ऐसा नंबर की किसी रेशनल नंबर में जोड़ दिया जाए तो कुछ अंतर नहीं पड़े, वही हो जाए। यानी हम कहते हैं कि रेशनल नंबर विच व्हेन एडेड टू एनी रेशनल नंबर, तो हम a में अगर 0 को जोड़ दें या 0 में a को जोड़ें तो क्या मिलेगा, a मिलता है। तो हम इस 0 को क्या बोलते हैं बच्चों, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। याद रखना ये रेशनल नंबर ही होना चाहिए, हर जगह नहीं चल सकता है। ध्यान रखना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सोच के देखना कि वहां पॉसिबल है क्या, एडिटिव इनवर्स हो सकता है क्या, देखना वहां पर। अब दूसरा देखिए, एडिटिव इनवर्स आपके पास एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आपको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि एक किसी भी रेशनल नंबर में एक ऐसा नंबर जोड़िए कि एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। याद रखो ये वाला क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ए में हम क्या जोड़ेंगे, -a जोड़ देंगे या -a, जिधर से भी जोड़ना है। तो हम बोलते हैं कि ए का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, इनवर्स क्या है, -a है। अब ध्यान से देखो, अगर आप कहते हो कि हमारे पास एक, इस पर एग्जाम्पल देखो, मान लो कोई कहता है कि भाई हमारे पास -3/4 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, कुछ नहीं है जी, हमें पता है कि हम 0 कर देंगे तो -3/4 हो गया, तो क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन अगर हमको एडिटिव इनवर्स निकालना होगा तो -3/4 में हम क्या जोड़ेंगे कि 0 मिल जाए। तो हम कह देंगे भाई माइनस है तो प्लस जोड़ देंगे, तो क्या होगा 3/4। तो 3/4 इज द क्या, एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/4। और 3/4 का क्या हो गया, -3/4। मतलब ये दोनों जब आप चिन्ह बदल देते हो तभी ना 0 आएगा जी। तो इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है a, हम इसमें ऐसे नंबर से जोड़ दें कि फिर हम सॉरी मल्टीप्लाई करें कि वही आ जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से कर दोगे, या आप 1 इंटू ए, चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, इसका मतलब यही हुआ। तो इस 1 को हम क्या बोलते हैं, दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कि अगर हमारे पास a है तो हम ऐसी चीज से इसको मल्टीप्लाई कर दें कि हमको क्या मिले, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। वहां पर मल्टीप्लिकेटिव क्या मिल रहा था, सॉरी एडिटिव क्या मिल रहा था, एडिटिव आइडेंटिटी मिलना था। कब, जब एडिटिव इनवर्स निकाल रहे थे। जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो अगर 1 है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/a से। तो 1/a क्या हो गया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी में ये समझाया नहीं गया लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम अभी क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब मान लो कोई कहता है कि भाई हमारे पास बताइए -7/11 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो हम कहते हैं साहब 1 है, क्यों, मल्टीप्लाई करने पर वही आएगा। लेकिन अगर कोई पूछता है कि -7/9 का
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो हम कहते हैं साहब ऐसे से हमको मल्टीप्लाई करना है कि 1 आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? -9/7 से 9 9 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो -7/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो गया? -9/7 हो गया। देखो बेटा एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द गिवन क्वेश्चंस। जिन क्वेश्चंस में जो दिया गया है आपको प्रॉपर्टी का नाम बताना है, भाई कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा है, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। ये क्या होता है? मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, हमने कहा था कि वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें 1 क्या है, ये 1 क्या है बच्चों? तो आप इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि 1 इज दी क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हो गया, a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा देखो, कह रहा है कि -13/17 इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू, ये क्या है? ये है कौन सा रूल है, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? ये लग रही है कौन सी? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? ये होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन याद रखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। किताब में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिया है, सही है, लेकिन अगर आप ये लिख देंगे कि ऑन क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, तो और अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर बीच में प्लस होता, मान लो कि ये प्लस हो जाता और ये प्लस होता, तो क्या लिखते? कहते कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, और इसमें क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। जो आपका क्वेश्चन है हमने वो कर दिया, हमने बता दिया कि क्या हो सकता था। तीसरा देखिए, किताब में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में नहीं बताया, हमने बताया है। क्या दिया है? -19/29 और 29/-, याद है, a/b मल्टीप्लाइड बाई b/a इज इक्वल टू 1। ये 1 याद आ रहा है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो भाई ये क्या है? तो हम बोलते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। कौन? 29/-19 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो कौन सी प्रॉपर्टी इसमें हो गई? इसमें हो गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन कोई इसका ये हो सकता है, इसका ये हो गया। क्यों? क्योंकि a/b इंटू b/a इज इक्वल टू 1। जब भी ये 1 याद आ रहा है क्या, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो पहला क्लियर हो गया, 1 इज दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या लग रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो बेटा इसमें दिया हुआ है कि टेल द प्रॉपर्टी विच इज एप्लीकेबल हियर। क्या लिखा है? 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, 1/3 इंटू 6 इंटू, आपको याद आ रहा, एक प्रॉपर्टी आपके पास थी a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये वाली थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कौन सी प्रॉपर्टी थी बच्चों? ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर बाई चांस आपके पास, मेरे पास जो ये किताब एनसीईआरटी की दी हुई है क्लास 8 की, इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर थोड़ा सा गड़बड़ दिया है। 2 में दिया हुआ है रेशनल नंबर, वो छूट गया है, वो मिसप्रिंट हो गया है। आप ये नहीं कह रहे हैं कि गड़बड़ हुआ है, वो मिसप्रिंट हो गया। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की जगह पर दे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 इज रेशनल नंबर। ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ये होना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, वहां पर बाई चांस मिसप्रिंट हो गया है। और तीसरा क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज। आपको पता है कि हम 2 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो रेशनल नंबर मिलता है, वही तो क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल हो गया तो इज, आप क्या लिखोगे, इज ए रेशनल नंबर।
क्या होगा, रेशनल नंबर। इस तरह से आपने एक्सरसाइज तो खत्म कर लिया। अब हम लोग जो लेवल 2 की जो दूसरी वीडियो होगी, याद रखिएगा, हमारे पास जो लेवल 2 की वीडियो होगी वो एनसीईआरटी के बियॉन्ड होगी, बियॉन्ड एनसीईआरटी होगी। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ऑपरेशंस के बारे में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो करेंगे ही करेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल की बात करेंगे। हम थोड़ा सा उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर भी देख लेंगे। क्या हम देखने वाले हैं वहां पर, ध्यान से देखो बच्चा। अभी मत बोला सर एनसीईआरटी में नहीं दिया, खाली एनसीईआरटी पढ़ने के लिए थोड़े पढ़ रहा है। तो आप क्या लिखोगे उसमें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर आप देखोगे। उसके बाद आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखोगे। यहां तो भाई सिर्फ दे दिया कि भाई ये क्या है, प्रॉपर्टी बताओ, वहां नहीं। वहां सबसे पहले आप देखोगे ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन देखोगे, दूसरा फिलिंग द ब्लैंक देखोगे, फिल इन द ब्लैंक देखोगे, फिर तीसरा आप एमसीक्यू देखोगे, एमसीक्यू देखना पड़ेगा, फिर चौथा मैच द फॉलोइंग देखोगे, मैच द फॉलोइंग देखोगे, पांचवा अगर उसमें हमारे पास कुछ ऐसे क्विज हो सकता है या पजल हो सकता है जो आपसे उम्मीद करती है किया जाता है तो हम पजल करेंगे। और छठा, बाकी जो बड़े बड़े क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन और हम क्या करने वाले हैं पहले आप जान लीजिए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एजर्सन और रीजनिंग, जो क्वेश्चंस 10th और 12th में भी आ गया है, वो एजर्सन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन हो गए। और एक और होगा, अगर केस स्टडी वाला क्वेश्चन भी होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में मैं कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर लूंगा। और वो केस स्टडी वाला मतलब ये हुआ कि हम लोग 8वीं क्लास में हम क्या करेंगे, हम बड़े क्लास की भी धीरे धीरे तैयारी करेंगे और हमारा कॉन्फिडेंस तो हमारे पास क्या होगा, वो लेवल 2 होगा। तो लेवल 2 होने का मतलब क्या हुआ कि मतलब आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, कोई भी किताब पढ़ाई जाती है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन दे दीजिएगा, हम उसको यहाँ सॉल्व कर देंगे। लेकिन जब हम लेवल 3 में जाएंगे, वो अभी नहीं जाएंगे, वो 2-3-4 महीने के बाद जाएंगे, तो लेवल 3 में हम जब जाएंगे तो आपको बिल्कुल इसके बियॉन्ड ले जाएंगे। और उस केस में ओलंपियाड्स वगैरह के क्वेश्चंस या जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि सब बच्चों का इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा, तो हम उसको करेंगे। तो इस तरह से हम लोग अपनी पूरी यात्रा को हम लोग क्या कर दिए हैं, हम लोग 3 पार्ट में, एक तो इंट्रोडक्शन और लेवल 1 ये एक हो गया। पहली वीडियो देख लीजिए, लेवल 1 माने एनसीईआरटी खत्म, यहाँ खत्म हो गया एनसीईआरटी। लेवल 2 में हम लोग बियॉन्ड एनसीईआरटी जाएंगे, रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चन देखेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देख लेंगे। भाई 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, वो कैसे निकालेंगे, लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, वो सब हम लोग देखेंगे। चाहे आपको रिक्वायर्ड है चाहे नहीं है, इंटरेस्टेड देखिए, नहीं इंटरेस्ट मत देखिएगा। और थर्ड लेवल जो होगा वो दैट विल बी मींट फॉर ओनली द ब्राइटेस्ट चिल्ड्रन, वो हम बाद में कराएंगे। सो दिस इज व्हाट आई मुझे लग रहा है कि आप जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप नीचे, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो नीचे लिखिए, हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कभी कभी लाइक भी कर दीजिए, कभी ठीक लगता है तो वो कर लीजिए। Wish you all the best. God bless all of you.